एक ऐसी जगह है जहाँ आज आसमान को छूती हुई इमारतें खड़ी हैं, जहाँ रात होते ही पूरा शहर रोशनी से जगमगाने लगता है, जहाँ दुनिया की सबसे महंगी गाड़ियाँ सड़कों पर आम सी दिखाई देती हैं और जहाँ लोग अपने सपनों को सच करने के लिए दुनिया के हर कोने से आते हैं। वही जगह कभी सिर्फ एक खाली रेगिस्तान हुआ करती थी। हाँ, आज का दुबई हमेशा ऐसा नहीं था। अगर हम समय को पीछे ले जाएं लगभग 100 से 150 साल पहले, तो दुबई एक छोटा सा समुद्री किनारे बसा हुआ गाँव था। ये गाँव दुबई क्रीक के आसपास फैला हुआ था। यहाँ न कोई बड़ी इमारतें थी, न कोई आधुनिक सुविधाएं, बस कुछ छोटे छोटे घर और सादगी भरी जिंदगी। यहाँ के लोग अपनी रोजी रोटी के लिए समुद्र पर निर्भर थे। वे मछली पकड़ते थे और समुद्र की गहराइयों में जाकर मोती निकालते थे। इस काम को मोती गोताखोरी कहा जाता है। ये काम बेहद खतरनाक था। बिना किसी आधुनिक उपकरण के लोग गहरे पानी में उतरते थे, अपनी सांस रोककर मोती खोजते थे। अगर उन्हें मोती मिल जाता तो उनकी किस्मत बदल सकती थी, और अगर नहीं मिला तो पूरे दिन की मेहनत व्यर्थ चली जाती। उस समय दुबई में न पक्की सड़कें थी, न बिजली की सुविधा सही तरीके से थी, और न ही कोई ऐसी चीज जो इसे एक विकसित शहर बना सके। ये कोई चमकदार जगह नहीं थी, ये संघर्ष की भूमि थी। फिर इस कहानी में एक महत्वपूर्ण मोड़ आता है। सन 1833 यह वह वर्ष था जब अल मक्तूम परिवार दुबई में आया। इसी समय शेख मक्तूम बिन बुट्टी अल मक्तूम दुबई के पहले शासक बने। यहीं से दुबई की असली नींव रखी गई। उन्होंने दुबई को एक स्वतंत्र पहचान दी और धीरे धीरे यहाँ व्यवस्था और स्थिरता स्थापित की। आज भी दुबई पर वही अल मक्तूम परिवार शासन करता है, जो इस बात का प्रमाण है कि मजबूत नेतृत्व किसी भी स्थान का भविष्य बदल सकता है। अब सवाल उठता है कि दुबई नाम कैसे पड़ा। इस विषय में कई मान्यताएं हैं, लेकिन सबसे प्रसिद्ध मान्यता यह है कि दुबई शब्द अरबी शब्द दबा से निकला है, जिसका अर्थ होता है धीरे धीरे बहने वाला पानी। ये नाम दुबई क्रीक से जुड़ा हुआ है, जहाँ पानी शांत गति से बहता था। यही स्थान व्यापार और जीवन का केंद्र बना। दुबई की शुरुआती प्रगति का सबसे बड़ा कारण इसकी भौगोलिक स्थिति थी। दुबई क्रीक एक आदर्श व्यापारिक केंद्र था, जहाँ से भारत, अफ्रीका और मध्य पूर्व के बीच व्यापार होता था। धीरे धीरे व्यापारी यहाँ आने लगे और दुबई एक छोटे लेकिन महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र में बदल गया। लेकिन हर कहानी में कठिनाइयां भी आती हैं। मोती उद्योग, जो दुबई की अर्थव्यवस्था का आधार था, एक समय पर गिरने लगा। कृत्रिम मोतियों के आने से प्राकृतिक मोतियों की मांग कम हो गई। इसका सीधा असर दुबई की अर्थव्यवस्था पर पड़ा। ये एक ऐसा समय था जब दुबई का भविष्य अनिश्चित लगने लगा था। लेकिन यहीं से एक नई शुरुआत होती है। शेख राशिद बिन सईद अल मक्तूम, एक ऐसा नाम जिसने दुबई के भविष्य को नई दिशा दी। उन्होंने कठिन समय में हार नहीं मानी, बल्कि नए अवसर तलाशे। उन्होंने दुबई के विकास के लिए बुनियादी ढांचे पर ध्यान दिया। दुबई क्रीक का विस्तार कराया, बंदरगाह बनवाए और सड़कों का निर्माण करवाया। उन्होंने दुबई को एक व्यापारिक केंद्र बनाने की दिशा में काम किया। फिर आता है 1966 का साल, एक ऐसा वर्ष जिसने दुबई की किस्मत बदल दी। इस वर्ष दुबई में तेल की खोज हुई। तेल ने दुबई को आर्थिक मजबूती दी, विकास की गति तेज हो गई। लेकिन यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि दुबई ने केवल तेल पर निर्भर रहने का निर्णय नहीं लिया। उन्होंने भविष्य को ध्यान में रखते हुए अपनी अर्थव्यवस्था को विविध बनाया। व्यापार, पर्यटन, रियल एस्टेट और विमानन जैसे क्षेत्रों में निवेश किया गया। दुबई को एक वैश्विक केंद्र बनाने की दिशा में तेजी से काम हुआ। विश्व स्तरीय हवाई अड्डे बनाए गए, विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित किए गए और विदेशी निवेश को आकर्षित किया गया। धीरे धीरे दुबई दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्रों में शामिल हो गया। फिर दुबई ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। बुर्ज खलीफा का निर्माण, दुनिया की सबसे ऊंची इमारत। ये सिर्फ एक इमारत नहीं थी, ये दुबई का आत्मविश्वास था। ये दुनिया के लिए एक संदेश था कि दुबई असंभव को संभव बना सकता है। इसके बाद पाम जुमेरा जैसे कृत्रिम द्वीप बनाए गए, जो इंजीनियरिंग का अद्भुत उदाहरण है। समुद्र के बीच में एक द्वीप बनाना ये दिखाता है कि दुबई केवल विकास नहीं कर रहा, बल्कि भविष्य का निर्माण कर रहा है। आज का दुबई पूरी दुनिया के लिए एक उदाहरण बन चुका है। यहाँ विलासिता भरी जीवन शैली आम है। महंगे होटल, विशाल शॉपिंग मॉल, अत्याधुनिक सुविधाएं, सब कुछ यहाँ उपलब्ध है। हर साल लाखों पर्यटक दुबई आते हैं और इस शहर का अनुभव करते हैं। लेकिन हर चमक के पीछे एक सच्चाई भी होती है। दुबई में नियम बहुत सख्त हैं। यहाँ अनुशासन का पालन करना अनिवार्य है। और ये भी सच है कि हर व्यक्ति की जिंदगी यहाँ विलासिता से भरी नहीं होती। कई लोग कठिन परिस्थितियों में काम करते हैं और इस शहर के विकास में योगदान देते हैं। फिर भी यदि हम दुबई की पूरी यात्रा को देखें तो यह एक प्रेरणादायक कहानी है। जहाँ पहले लोग मोती खोजते थे, आज वहाँ अरबों के सौदे होते हैं। जहाँ पहले सिर्फ रेत थी, आज वहाँ आसमान छूती इमारतें खड़ी हैं। दुबई हमें ये सिखाता है कि यदि दृष्टि स्पष्ट हो, योजना मजबूत हो और निर्णय साहसिक हो, तो एक साधारण स्थान भी दुनिया का सबसे शक्तिशाली शहर बन सकता है। और शायद इसी कारण दुबई केवल एक शहर नहीं है, ये एक सोच है, एक प्रेरणा है और एक उदाहरण है कि असंभव कुछ भी नहीं होता। तो ये थी दुबई की कहानी। एक ऐसा शहर जो कभी सिर्फ रेत था और आज दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों में गिना जाता है। जहाँ कभी लोग अपनी जिंदगी चलाने के लिए मोती ढूंढते थे, आज वहीं अरबों खरबों के सौदे होते हैं। जहाँ कभी सिर्फ सन्नाटा था, आज वहाँ सपनों की आवाज गूंजती है। दुबई हमें ये सिखाता है कि हालत कैसे भी हो, अगर सोच बड़ी हो, हिम्मत मजबूत हो और फैसले सही हो, तो कोई भी जगह, कोई भी इंसान अपनी किस्मत बदल सकता है। ये सिर्फ एक शहर की कहानी नहीं है, ये उस सोच की कहानी है जो असंभव शब्द को मानती ही नहीं। और शायद इसीलिए दुबई सिर्फ एक जगह नहीं, एक माइंडसेट है। अगर तुम्हें ये कहानी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और ऐसे ही और पावरफुल स्टोरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि अगली कहानी शायद तुम्हारी सोच बदल दे।